देश में हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग तरीके से साजिश रची जा रही है। कभी हिंदू की भीड़ को निशाना बनाते हैं तो कभी किसी बहाने से उन पर हमला करते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों को डराकर धमकाकर उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर करते हैं, तो कभी प्यार के नाम पर छलावा करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन इनकी ये घिनौनी करतूत सामने आ ही जाती है, पता लग ही जाता है कि कौन से लोग हैं ये, जिसके बाद इनका तगड़ा इलाज भी होना जरूरी होता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी इन जिहादियों। देश में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश, सूरज बनकर हिंदू लड़की को फंसाया, अब दे रहा जान से मारने की धमकी। हैरान कर देंगे जिहाद के कई मामले। सबसे पहले बात होगी बिहार की। बिहार के मुजफ्फरपुर से जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने पहले अपना नाम बदलकर हिंदू युवक का नाम रखा और फिर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद युवक ने हिंदू लड़की से शारीरिक संबंध बनाए। जब मुस्लिम युवक की सच्चाई सामने आई तो हिंदू लड़की ने विरोध किया, जिसके बाद अब मुस्लिम लड़का जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं अब पीड़ित अपनी जान की सुरक्षा का गुहार लगाने के लिए प्रभारी सिटी एसपी के पास पहुंची और प्रभारी सिटी एसपी ने थानेदार को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। शमसाद हुसैन ने रची साजिश। दरअसल ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने पुलिस पदाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि पढ़ाई के दौरान सूरज नाम के एक लड़के से प्रेम हुआ। धीरे धीरे प्रेम गहराता चला गया। दोनों कई वर्षों तक प्रेम में रहे, लेकिन अब उसकी असलियत पता चली है। उसका नाम शमसाद हुसैन है और वो मुस्लिम समाज से आता है। पीड़ित लड़की ने अपने आवेदन में बताया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वो 2018 में नौकरी करने दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद भी दोनों का आपस में मोबाइल पर बातचीत होता रहा। दिल्ली जाने के बाद कथित प्रेमी ने लड़की से मां के इलाज के नाम पर पैसे भी मंगवाता रहा। वो कई बार पैसा भी भेजती रही। अगस्त 2023 में लड़की की मां की मौत हो गई, जिसके बाद वो मुजफ्फरनगर लौट आई। इसके बाद वो प्रेमी से अपना पैसा मांगने लगी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और अक्सर दोनों की लड़ाई होने लगी। इस बीच युवक अपना नंबर बंद कर दिया, लेकिन इसी बीच दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई और बीते साल दोनों पटना घूमने गए, जहां युवक ने जूस पिलाकर एक निजी होटल में उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन लड़के अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर शादी से इनकार करने लगा, जिसके बाद लड़की लड़के के दोस्तों के संपर्क में आई। तब उसे सच्चाई का पता चला कि लड़का का नाम फर्जी है। उसकी असली पहचान जिले के यारपुर थाना क्षेत्र के निवासी शमसाद हुसैन के रूप में हुई, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। मोबाइल पर दोनों के बीच खूब लड़ाई भी हुई। लड़की अपना पैसा मांगने लगी, साथ ही बोली कि अब इस बात की शिकायत पुलिस से करेगी, जिसके बाद लड़का उसे धमकी दिया कि अगर पुलिस के पास गई तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। जिसके बाद युवती ने प्रभारी सिटी एसपी से मिलकर आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। मिर्जा जावेद ने हिंदू लड़की को फंसाया। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिहाद का एक मामला सामने आया। यहाँ एक युवक ने हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, इसके साथ रिश्ता बनाया और तब शादी की बात आई तो उसकी असल पहचान सामने आ गई। ये मामला छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र की है, जहाँ 30 वर्षीय हिंदू युवती के साथ जिहाद का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि लगभग 7 साल पहले उसकी मुलाकात मुल्लाजी पेट्रोल पंप के पास अंकित उर्फ मिर्जा जावेद से हुई थी। जावेद ने खुद को अंकित शर्मा बताकर नंबर लिया और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदली। पीड़िता का आरोप है कि मिर्जा जावेद ने उसे शादी और साथ निभाने के वादे करके शारीरिक संबंध भी बना लिए, लेकिन जब युवती ने शादी की बात कही तो जावेद ने अपना असली नाम मिर्जा जावेद बताया और शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने युवती को जान से मारने की धमकी दी। वह इस घटना को लेकर थाना प्रभारी जीएस ने पुष्टि की है कि पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। यह मामला केवल एक व्यक्तिगत धोखे का नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तर पर गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है, जहां पहचान छुपाकर भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस इस केस को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण के बाद मौसमी बनी फातिमा। बात यूपी के फतेहपुर की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया। मुस्लिम समुदाय के युवक नदीम पर आरोप है कि उसने मुंबई से एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया और उसका नाम मौसमी से बदलकर अनाया फातिमा कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर एक महिला समेत 6 आरोपियों पर धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया।
ये मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव का है। प्रेम जाल में फंसाकर किया ब्रेन वॉश। दरअसल नदीम हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव का रहने वाला है और मुंबई में रहता था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 7 दिन पहले मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली मौसमी हजारिका नाम की एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका ब्रेन वॉश किया। इसके बाद धर्मांतरण कराकर मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहिब सहित 6 लोगों के सहयोग से जबरन निकाह भी कर लिया। निकाह के बाद युवती को गांव ले गया। जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया और आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी नदीम के साथ निकाह कराने वाले मौलाना समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती और युवक दोनों बालिग हैं और मुंबई में ही शादी की। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली से हैरान करने वाला मामला। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ये घटना इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गिरधापुर इलाके की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नगरिया परिषद निवासी तबरेज नामक युवक ने उनकी 20 वर्षीय बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवती अपने साथ घर के लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी भी लेकर चली गई। बेटी को लेकर परिवार को मिली धमकी। युवती के परिवार का आरोप है कि तबरेज ने उन्हें फोन पर धमकी दी है कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो वो उनकी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन्हें भी जान से मार देगा। इस धमकी के बाद डरे समय परिजन इज्जतनगर थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तबरेज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई। पीड़ित की मां ने बताया कि उसकी बेटी को तबरेज काफी समय से परेशान कर रहा था। जब युवती स्कूल जाती थी तब उसका पीछा करता था और उसे परेशान करता था। इन संबंध में जब परिवार ने तबरेज के परिजनों से शिकायत की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी तबरेज ने अपनी हरकतें जारी रखी। धीरे धीरे उसने युवती को प्रेम के झूठे जाल में फंसा लिया और उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। परिवार का कहना है कि युवती अपने साथ घर में रखे जेवरात और नकदी भी ले गई, जिसमें 1 तोले के सोने के कुंडल, 2 सोने की अंगूठियां, 1 सोने की चैन, 2.5 तोले का एक हार और 1 लाख से अधिक नकदी शामिल है। परिजनों के मुताबिक जब उन्होंने युवती की तलाश शुरू की तो तबरेज ने उन्हें फोन पर धमकी दी। उसने कहा कि वो गाजियाबाद पहुंच चुका है और जल्द ही युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लेगा। उसने ये भी धमकी दी कि अगर परिवार ने पुलिस में शिकायत की तो वो लड़की की हत्या कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा और नेपाल भाग जाएगा, जहां पुलिस उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। मुख्यमंत्री से लगाई सुरक्षा की गुहार। परिवार ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लेकर आग्रह किया है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और आरोपी तबरेज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिवार का कहना है कि वे बेहद डरे हुए हैं, उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। बरेली पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए इज्जतनगर थाने में तबरेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। हिंदू संगठन ने की सख्त कार्रवाई की मांग। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठन के नेता पंकज पाठक ने इसे जिहाद का मामला बताया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सुनियोजित साजिश है। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोपी ने पीड़ित के परिवार को धमकी दी, अगर वे पुलिस में गए तो उनकी बेटी को मारकर उनके पास भेज दिया जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। तो देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां जिहादियों के घिनौने मंसूबे सामने आए हैं और हिंदुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है, क्योंकि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। बार बार हिंदू बहन बेटियों को ये लोग अपना निशाना बनाते हैं, जिसके बाद इन जिहादियों को पुलिस उठाकर लेकर जाती है। ऐसे में अब जरूरत है तो ऐसे जिहादियों की रूह कपा देने वाली सजा देने की। लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों का सीधे तौर पर एनकाउंटर ही होना चाहिए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।